ओके, शुरू करें। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में जाते जाते ये चौथे पार्ट तक हमने डिस्कस कर लिया था और आइडिया बता ही दिया था कि पॉलिनोमियल रहेगा, बोला हुआ रहेगा कि उसका जीरोस कौन कौन है, अल्फा और बीटा। और अल्फा और बीटा से रिलेटेड एक फैंसी सा आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा, बोलेगा कि इसका वैल्यू बताओ। आपके दिमाग में पहला अप्रोच ये आ सकता है कि चलो इसको इक्वल टू जीरो डाल के अल्फा और बीटा का वैल्यू ढूंढ लेते हैं, फिर इसमें बिठा देंगे और सॉल्व हो जाएगा। लेकिन वो बहुत ही घटिया आइडिया है, उसको कभी यूज मत करो, ठीक है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो इक्वेशन आपको मिलेगा इसको आप सॉल्व कर ही नहीं पाओगे, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। मिडिल टर्म उस पर काम कभी भी करेगा ही। क्लियर मेरे ख्याल में? तो हम वो अल्फा बीटा कभी ढूंढने का ट्राई नहीं करेंगे, उसके जगह पर हम क्या ढूंढने का ट्राई करेंगे? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कैसा आएगा मेरे पास में? माइनस बी बाई ए करके। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कैसा आएगा मेरे पास में? सी बाई ए करके। तो पहले आप अल्फा प्लस बीटा ढूंढ लो और फिर क्या आप क्या ढूंढ लो? अल्फा इंटू बीटा ढूंढ लो। ये दोनों ढूंढने के बाद में जो भी फैंसी एक्सप्रेशन आपको दिया गया है उसको आप एलसीएम लेके फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई करो। और सिंप्लीफाई करने के बाद में ऐसे स्टेज में पहुंचो जहां पे बस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ही दिखे आपको हर जगह। तो जहां जहां अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है वहां उसका वैल्यू रिप्लेस कर दोगे, और जहां जहां आपको अल्फा इंटू बीटा दिख रहा है वहां पर उसका वैल्यू रिप्लेस कर दो, चलेगा? अब इसी में पांचवें क्वेश्चन को कर रहे हैं हम लोग। आओ देखो, चलो देखना यहाँ पे वापस से ये पॉलिनोमियल है आपका, तो बहुत लंबा नहीं लिखेंगे इसमें, ठीक है ना? बस एक बार थोड़ा सा लिख लेते। अगर इसका जीरोस अल्फा और बीटा है, ठीक है ना, इस सिचुएशन में बताओ मेरे को कि अल्फा प्लस बीटा का आंसर कितना आना चाहिए? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, ये सेम ही क्वेश्चन है, फिर एक बार रिपीट कर देता, माइनस ऑफ माइनस टू अपॉन वन, ठीक है ना, क्योंकि माइनस बी बाई ए होता था। और इसका आंसर कितना आ जाएगा? टू। एंड सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता था? सी बाई ए। उसके हिसाब से सी कौन है? थ्री। और ए कौन है? वन। सो अल्फा इंटू बीटा का आंसर कितना आ गया यहाँ पर? थ्री। अब आपको निकालना क्या बताऊं? ये एक्सप्रेशन, राइट? तो इसको एक नए पेज पे ले लेता हूं, एक सेकेंड। अच्छा देखो, तो मैं क्या बोल रहा था, ये समझ में आ गया अपने को। और एक्सप्रेशन क्या है जिसको फाइंड करना है अपने को? अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस, बताओ, बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। अब यहां से क्या कर सकते हो बोलो? अल्फा बीटा ऊपर क्या आ जाएगा फिर से? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। लास्ट क्लास पढ़ा हुआ ये फॉर्मूला हम लोग का। इसका क्या हो जाएगा बोलो? अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। वैल्यूज डालोगे तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना था? टू। तो यहां आ जाएगा मेरे ख्याल में टू का क्यूब माइनस थ्री इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू कितना था? थ्री। तो थ्री इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना था? टू। अपॉन में अल्फा बीटा का वैल्यू थ्री। दिस इज इक्वल्स टू एट माइनस 18/3। दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 10/3। सही है, ये आंसर होना चाहिए। क्लियर मेरे ख्याल में? एक और चौथा पार्ट लिखो इसका, फोर्थ पार्ट, ठीक है ना? फोर्थ नहीं, सॉरी, कौन सा हो जाएगा ये? सिक्स्थ। सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में भी आप ना ये ऊपर वाला पार्ट सेम ही मान के चलना कि यही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। सिक्स्थ पार्ट में बस आपसे वैल्यू पूछा हुआ है, सपोज करो अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4। अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4, ठीक है? दिखा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से इसको याद रखने का ट्राई करना। हाँ देखो, यहाँ अल्फा पावर 4 को क्या लिख सकते हो बताओ? अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा पावर 4 को बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है ना, ध्यान से सोचना, कि इसको अगर मैं ए मानूं तो ये चीज ए स्क्वायर हो गया, और इसको अगर मैं बी मानूं तो ये क्या हो गया? बी स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला जानते हो? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, राइट? इसमें लेकिन ए का मीनिंग क्या है आपके लिए? अल्फा स्क्वायर आपके ए का मीनिंग, मतलब ये पूरा चीज मिला के दिस इज योर ए, और ये है ए का स्क्वायर। और ये पूरा चीज मिला के क्या है आपका? बी। और ये क्या लिखा हुआ है? बी का स्क्वायर। और ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर क्या बोले आप? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। मतलब ये जो ब्लू कलर का गोला है ना, ये ए है आप, और ये ब्लू कलर का गोला क्या है आपका? बी है। तो ही तो इसको ए स्क्वायर और इसको बी स्क्वायर सोच रहे हैं। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर क्या लिखा मैंने? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। चलेगा? पक्का? बढ़ो आगे।
अब आपको लगता है कि इसके सारे पार्ट का वैल्यू है आपके पास में ऑलरेडी अवेलेबल, इसका तो मुझे लगता है कि है मेरे पास, इस वाले पार्ट का लेकिन मेरे को लगता है कि थोड़ा और अगर सिंप्लीफाई कर दूं तो और इजी और कन्वीनियंट हो जाएगा मेरे लिए, फिर ये फॉर्मूला में जाएगा। तो क्या हो जाएगा सोचो, ध्यान से सोचना, इस पार्ट को ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को आई कैन राइट अल्फा प्लस बीटा का बोलो होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये ब्रैकेट के अंदर वाले का अगर आप सिंप्लीफिकेशन ऐसा कर रहे हो तो ये बाहर वाला स्क्वायर तो लगेगा ना, क्या हो जाएगा बताओ, होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ, इसका क्या कर सकते हो सोचो कि अल्फा बीटा को कंबाइन कर दो, स्क्वायर को आप कॉमन ले लो, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा कितना था हमारे क्वेश्चन के हिसाब से 2, तो ये ध्यान से 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा कितना था 3, और पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा कितना था 3 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 4 माइनस 6 का क्या होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये कितना 9, थोड़ा और सिंप्लीफाई होगा, दिस इज इक्वल्स टू 4 माइनस 6 का वैल्यू माइनस 2 शायद, राइट, सो माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहां पर मेरे ख्याल में कितना माइनस 18, so this is equals to 4 minus 18, this is equals to minus 14, ये आपका आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, अब क्या है कि सेम ही आइडिया पे बहुत सारा आप देखो कि इस टाइप का स्ट्रक्चर वगैरह बनाया हुआ रहेगा, कुछ नया नहीं सिखाने का है इसमें, सब कुछ सेम ही है, बस आपको ध्यान से सोचना है। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो, ये कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर व्हाट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। तो लिखो आप, सबसे पहले आप मेरे को बताओ कि पॉलिनोमियल आपका क्या है, इसको लिखना मत, आपको ये नहीं लिखना, आपको जो लिखना है मैं बता दूंगा, एफ एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, और इसका जीरोस कौन कौन है, अल्फा और बीटा। क्या आप मुझे यहां से अल्फा प्लस बीटा बता सकते हो, फॉर्मूला के हिसाब से माइनस बी बाई, माइनस ऑफ बी के जगह पे कौन है माइनस 6, और ए के जगह पे कौन है 3, सो दिस इज इक्वल्स टू 6/3, कट के कितना आएगा, ये आया समझ के नहीं आया समझ, ये चीज लिखना है आपको, लिखो सोल्यूशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ माइनस 6/3, सॉल्व करने पर 6/3 दैट इज इक्वल्स टू 2, और इसी के बगल में लिखो अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला क्या है इसका सी बाई ए, सी कितना है आपके पॉलिनोमियल का 4, और ए कितना है आपके पॉलिनोमियल का 3, 4/3, क्लियर मेरे ख्याल में, ये भी क्लियर और वो भी क्लियर। आगे बढ़े फिर यहां से, इसके आगे आपको क्या करना है देखो, आप पहले अपनी इस एक्सप्रेशन को कॉपी कर लो, लिखो नाउ, हाँ इक्वेशन नहीं लिखना, मतलब हमको जो इसको सॉल्व करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा ना, पहले हमने उसको लिख लिया खुद के कि अल्फा प्लस बीटा का आंसर ये है और अल्फा इंटू बीटा का आंसर ये, अब हमको इस वाले एक्सप्रेशन पे वर्कआउट करना, तो आप लिखो नाउ, नाउ मैं लिख देता हूं यहां पे, एक्सप्रेशन है आपका, लिखना अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, नाउ बोल के स्टार्ट करना है, नाउ दिस, और क्या है इसके साथ में प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई अल्फा, और क्या है प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब आप देखो कि आपके पास में अल्फा बीटा का एग्जैक्ट वैल्यूज अवेलेबल है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू अवेलेबल है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा और बीटा तो नहीं है ना डायरेक्टली, तब आपको क्या करना चाहिए, आपको इन सबको सिंप्लीफाई करना चाहिए, ठीक है। कैसे सिंप्लीफाई करोगे एक बार ध्यान से देख लेना, इस वाले पार्ट का क्या कर सकते हो बताओ, एलसीएम, तो नीचे क्या आ जाएगा बीटा अल्फा, ऊपर क्या आ जाएगा बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, इस वाले पार्ट में प्लस 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा बताओ, फिर से एलसीएम कितना आएगा बीटा अल्फा, ऊपर क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, इस वाले पार्ट में प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, चलेगा, आगे बढ़ सकता हूं। आपको लग रहा है कि सारा पार्ट एकदम सॉर्ट हो गया, किसी पार्ट में अभी भी झमेला है, मुझे लग रहा है कि एक पार्ट में अभी भी झमेला है, इस पार्ट को थोड़ा सा और ठीक करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, सही कह रहा हूं क्या इस पार्ट को, तो अगले स्टेप में भी आप वैल्यू अभी मत डालो, अभी एक बार और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो आप अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से, दिस इज इक्वल्स टू, इसके जगह पर क्या लिख सकता हूं बोलो, अल्फा प्लस बीटा का
होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय क्या, बीटा अल्फा। ये अल्फा बीटा एक ही बात, ये आपका फर्स्ट फ्रैक्शन हो गया। सेकंड फ्रैक्शन को क्या लिख सकते हो, प्लस 2 इंटू ऊपर अल्फा प्लस बीटा और नीचे अल्फा इंटू बीटा। और थर्ड वाले को क्या लिख सकते हो, प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। चलेगा, बढ़े आगे। अब आपको लगता है कि पूरा का पूरा आपका सेटअप एकदम रेडी है, जिस सेटअप में आप डायरेक्टली इन इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं, पक्का? तो आओ देखो, एक बार लिखना मत, ये वाला स्टेप आप ध्यान से मेरे को देखो करते थे। अल्फा प्लस बीटा कितना आपके लिए, 2 ना। तो यहां आप क्या लिखोगे बताओ, 2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा कितना आपके लिए, 4/3। तो 2 इंटू 4/3, डिनोमिनेटर में 4/3 प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या है आपके लिए 2, और अल्फा बीटा क्या है आपके लिए, तो नीचे इसके भी 4/3, ठीक है। और प्लस 3 इंटू अल्फा बीटा कितना है आपके लिए। देखो ये वैल्यू पुटिंग समझ में आया कि नहीं, क्लियर पक्का? थोड़ा सा और पेशेंस रख के मेरे को देखना, एक दो पार्ट है जिसमें गलती हो सकता है आपसे, ठीक है। एक तो मुझे लगता है कि ये 3 काट सकते, ये समझ में आता है। 2 स्क्वायर का आंसर बताओ 4, तो इधर मैं ऊपर क्या लिख सकता हूं, देखो 2 स्क्वायर के बदले 4, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8/3 डिवाइडेड बाई 4/3, चलेगा। इस वाले पार्ट में 2 2 कितना हो जाएगा 4, और नीचे का जो ये 4/3 है, तो यू फील कि इंटू करके ये 3/4 हो जाना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, सही है, चलेगा पक्का। कोने वाले में क्या बचा आपके पास, +4। अब इसका 4 भी कट रहा है शायद, इधर आप एलसीएम एलसीएम कर सकते हो। 4 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या इमेजिन करोगे, 1 इमेजिन करोगे, तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, ऐसे ही मैं इमेजिन करने के हिसाब से बता देता हूँ कि बाई 1 है। तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा थोड़े टाइम के लिए, एलसीएम इज गोइंग टू बी 3, ऊपर क्या आएगा बताओ, माइनस कितना 8, और नीचे क्या है आपके पास 4/3, और प्लस में इधर से कितना आ जाएगा 3, उधर से कितना आ जाएगा 4, चलेगा। अभी अगले स्टेप में बताओ मेरे को, 12 माइनस 8 का आंसर 4/3, और नीचे भी क्या है आपके पास 4/3। तो बेसिकली यू हैव ऊपर भी 4/3, नीचे भी 4/3, और बगल में जो ये 3 + 4 है, इसका मिला के क्या कर सकते हैं 7। अब ये 4/3 और ये 4/3 सेम सेम, तो कट जाएगा, और कट के कितना आएगा 1, सो 1 + 7 आपका आंसर कितना हो गया 8, ये आपका आंसर, ठीक है। नहीं तो 7 के साथ प्लस में तो मैं इनसे काट सकता, करो जल्दी जल्दी, इस पेज को कॉपी करो फटाफट। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई सारा क्वेश्चन ऐसा ही, इसको पढ़ो, इस पे भी 3 स्टार लगाओ, 3 स्टार, बाकी पढ़ लो फिर मैं बोलता हूँ। टेंशन एकदम नहीं लेना, आराम आराम से सोचना, और मस्त एकदम बड़े आंसर आए। रेडी, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, सितारा बनाओ बस, बाकी सब बड़े हैं। करें काम स्टार्ट करें। देखो इस क्वेश्चन में एक बहुत ही मतलब क्या है कि यूनिक चीज हो रहा है, जो इस क्वेश्चन को बाकी क्वेश्चन से बहुत अलग बनाता है। वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर सेइंग कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस, ठीक है। तो उससे इमीडिएटली हमेशा हर इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 2 काम तो कर ही लेना, कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, वो तो आप हाथों हाथ निकालो। क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, यहाँ -b/a, बी कौन -5, तो आपको क्या मिलेगा -5/a कौन 1, तो अल्फा प्लस बीटा इमीडिएटली क्या मिल गया आपको 5, पहला इन्फो। दूसरा इन्फो, अल्फा इंटू बीटा क्या होता था c/a, c कौन की, a कौन 1, तो अल्फा बीटा कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका दूसरा इन्फो, ठीक है। ये 2 इन्फो तो हमेशा आपको पॉलिनोमियल से मिल ही जाएगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अगर क्वेश्चन में अल्फा माइनस बीटा से रिलेटेड कुछ भी बोला हुआ रहे कि उसको ढूंढना है या उसका वैल्यू बताया हुआ है या ऐसा या वैसा, उस टाइप के सारे क्वेश्चन, ठीक है ना, आपको एक ही फॉर्मूला है विच इज गोइंग टू हेल्प, वो है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अल्फा बीटा।
उस दिन उस चार्ट में मैंने दिखाया था आपको कि 3 फॉर्मूला था, उसमें से तीसरा फॉर्मूला ये वाला था। लेट मी अगेन टेल यू कि ये कब यूज करना है आप। अगर आपके सवाल में एक पॉलिनोमियल रहता है आपके पास में, उसका जीरोस को किसको किसको डिक्लेयर किया हुआ है, अल्फा को और बीटा को, और उसके अलावा अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू दिया या अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू पूछा, या अल्फा माइनस बीटा से एसोसिएटेड कुछ भी बात अगर चल रहा है ना उस क्वेश्चन में, आपको ये फॉर्मूला लगाना ही लगाना है। यू कैन नॉट मिस ऑन इट। देखो क्लियर है कि नहीं? चलेगा? एक बार और, पॉलिनोमियल रहेगा, अल्फा और बीटा उसका डिक्लेयर्ड जीरोस रहेगा। तो डिक्लेयर्ड जीरोस अगर पॉलिनोमियल का अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वो तो हम अपने दिमाग से खुद निकाल सकते हैं, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस बी बाई एंड अल्फा इंटू बीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू सी बाई। तो ये तो हम अपने मेहनत से अपने दिमाग से खुद निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर इसके अलावा क्वेश्चन में अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू बताया या अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू पूछा, या अल्फा माइनस बीटा से रिलेटेड कोई भी बात कर रहा है ना, अल्फा माइनस बीटा से रिलेटेड, तो उस सिचुएशन में हमेशा आपको ये वाला फॉर्मूला ही यूज करना है। इफ एनीथिंग रिलेटेड टू अल्फा माइनस बीटा इज टॉक्ड अबाउट इन द क्वेश्चन, कोई भी प्रकार का इससे रिलेटेड बात अगर हुआ, वैल्यू दिया, वैल्यू पूछा, इंफॉर्मेशन बताया, कुछ भी, उस क्वेश्चन में क्या यूज करना है आपको, ये वाला फॉर्म। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? रिपीट करूं, हो जाएगा। अभी कुछ लिखना मत, हेल्प मी आउट, ठीक है। तो ये दो तो मैंने निकाला, और मेरे को ऑलरेडी इसके साथ साथ अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना दे रखा है, ये भी समझ में आ रहा है। अब इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू उठाओ और इसमें पट, अल्फा प्लस बीटा कितना आपके हिसाब से, तो इधर हो जाएगा 5 का स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना बोलो, तो इधर हो जाएगा 1 का स्क्वायर। उसका वैल्यू कितना बोलो, 4 इंटू के हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 25 माइनस 1 24 इज इक्वल्स टू 4 के। सो के इज इक्वल्स टू 24 बाई 4, 4 4 गॉन 6, सो के इक्वल्स टू 6। देखो क्लियर है क्या? 4 के कैसे है, 4 अल्फा बीटा था, तो अल्फा बीटा का वैल्यू के था, 4 का 4 रह गया, अल्फा बीटा की जगह पर के आ गया। चलेगा? लिखिए फटाफट लिखिए, पहले इसको लिखिए, एक वर्ड लिख लेना यहाँ पे, हियर। अब आओ हम लोग नाव में बैठ के चलेंगे, नाव छापी। आगे बढ़ रहे हैं यहां से, इसको देखो, एफ एक्स दे दिया फिर से, और इस बार अल्फा माइनस बीटा पूछा है, बताया नहीं, ठीक है ना। और इस पॉलिनोमियल का जीरोस कौन कौन है, अल्फा और बीटा। तो इमीडिएटली इसका मुंह देख के आप किस किस इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। चलो बताओ, लिखो भी साथ साथ में, इजी है ये सोल्यूशन। पहले क्या लिखोगे बोलो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी बाई ए, तो माइनस ऑफ बी के जगह पे कितना, -4, ए के जगह पे कितना 1, सो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 4, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा -5 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू कितना -5। यहां तक ओके है सब कुछ। और किसका वैल्यू पूछा है, अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा का चर्चा हुआ मतलब फॉर्मूला फिक्स। कौन सा फॉर्मूला होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अल्फा बीटा। जिसका जो वैल्यू पता है डालते जाओ। अल्फा प्लस बीटा कितना पता है 4, यहां टिका दो 4 स्क्वायर माइनस, इसको तो खोज रहे हो तो छेड़ो मत, दिस इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा कितना -5, तो यहां पर कितना -5। समझ आया शायद? दिस एम्प्लाइज 4 स्क्वायर का वैल्यू 16 माइनस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का क्या होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनका प्रोडक्ट -20। कान पकड़ के यहां ले आओ तो कितना हो जाएगा 36 इज इक्वल्स टू कितना अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। चलेगा यहां तक, आगे बढ़े। अब एक चीज था, मैं पहले भी इस चीज पे बोल चुका हूं, आज दोबारा एक बार कहता हूं, देखो कि कभी भी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कहीं पे मानो कि 49 दिया, बचपन में आप ऐसा बोल देते कि एक्स इक्वल्स टू 7 और ये काम चल जाता, क्लास 10 में ऐसा बोलोगे तो काम नहीं चलेगा। क्लास 10 में आपको क्या बोलना है कि एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर 49। पहले भी बहस हो चुका है इस चीज पे, तो आज दोबारा बहुत बहस तो नहीं करूंगा, बस एक बार रिमाइंड करा दिया कि आंसर ऐसा होना चाहिए। तो आप यहाँ क्या फेस कर रहे हैं बताइए, कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाउ मच 36। तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर
36। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 6। ये आपका आंसर है। चलेगा मेरे ख्याल में। अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो इसको। इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल f of x this is a 10 each, then find a and c। ठीक है, मैं करके दिखाता हूं, घबराने का बिल्कुल बात नहीं है, बहुत आसान है। करूं, शुरू करूं? अच्छा, देखना, ये लिखो भी साथ साथ, लिखूं, लेट अल्फा एंड बीटा आर द क्या जीरोस ऑफ किसका। अच्छा, इसका नाम मेरे को क्यों लेना पड़ा? क्योंकि क्वेश्चन में लिया हुआ नहीं, लिया हुआ रहता जैसे बाकी में लिया हुआ रहता था ना, इसमें बोला हुआ रहता था कि अल्फा बीटा इसका जीरोस, वेयर अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इस वाले क्वेश्चन में लिया हुआ नहीं था, इसीलिए मैंने एक बार मेंशन कर दिया। चलेगा यहाँ पे, मैं आता हूँ उसमें। अल्फा एंड बीटा मैंने इसका जीरोस को अज्यूम कर लिया, उसके बाद में आप क्वेश्चन फिर से पढ़ो एक बार। इफ द सम, वर्ड पे फोकस करना, सम एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज 10 ईच। इसका मतलब सम का वैल्यू भी 10 है और प्रोडक्ट का वैल्यू भी कितना है, 10, एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी 10। ऐसा क्वेश्चन हमको बता रहा है। ठीक है, अब एक बार लिखना, मतलब थोड़ा देख ले। आपने जीरोस को क्या क्या मान लिया, अल्फा और बीटा। क्वेश्चन कहता है कि दोनों जीरो का सम कितना आना चाहिए, 10। तो इसको मैं ऐसे मेंशन कर दूंगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा का आंसर कितना आना चाहिए, 10। लिखना मत, एक बार बस देख लो, क्लियर है ये वाला। और क्वेश्चन मेरे को और क्या बोल रहा है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू वो भी कितना होना चाहिए, 10। चलेगा यहां तक, ये तो क्वेश्चन बोल रहा है। बाकी जो हमारा अपना ज्ञान है, हमारा अपना दिमाग है, उस हिसाब से अल्फा प्लस बीटा का आंसर किससे इक्वल होना चाहिए, माइनस बी बाई ए से। आपके इस पॉलिनोमियल के हिसाब से बी क्या है आपका, माइनस फाइव। तो अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा कि इसके जगह पर ना आई विल राइट, देखना ध्यान से, माइनस ऑफ -5 डिवाइडेड बाई ए के जगह पे ए खुद ही है, ए इज इक्वल्स टू हाउ मच, 10। माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 बाई ए इज इक्वल्स टू कितना, 10। दिस इंप्लाइज ए ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, तो 5 बाई 10 इज इक्वल्स टू कितना, ए, ये 1 और ये 2, तो ए इक्वल्स टू कितना, 1 बाई 2। इससे ए आ गया। ठीक है, चलेगा, समझ आया। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 होना चाहिए। आपका पुराना नॉलेज क्या बोलता है, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, सी बाई ए के इक्वल होता है। इस क्वेश्चन के हिसाब से सी कौन, सी खुद, और ए कौन, ए खुद। तो क्या लिखोगे बताओ, अगले स्टेप में डालेंगे हम। एक बार लिख देंगे यहाँ पे सी बाई ए इक्वल्स टू 10। दिस एम्प्लाइज सी का वैल्यू कितना, 10 इंटू ए, और ए आपका कितना आया था, हाफ। अब यहाँ पे डाल दो, तो सी इज इक्वल्स टू 10 इंटू हाफ, कट के कितना आ जाएगा, 5। इससे हमको पता चला कि ए का वैल्यू हाफ होना चाहिए और सी का वैल्यू कितना होना चाहिए, 5। क्लियर, करो, कॉपी करो फटाफट। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन क्या आता है, सुन लेना इसको भी, मतलब ये भी एक और प्रोफाइल है ऐसा सोचो। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज 7 टाइम्स द अदर, 1 0 इज 7 टाइम्स द अदर, ठीक है ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, की। ठीक है, इसको मैं करूंगा, आप बस ध्यान से देखते रहिए। एफ एक्स एक बार मैं वापस लिख लेता हूँ। एफ एक्स क्या है आपका, एफ एक्स है आपका 3x² माइनस 8x और प्लस क्या, ब्रैकेट के अंदर में 2k प्लस। ठीक है, चलेगा। अब आप ध्यान से सुनना और थोड़ा सोचना। इस पॉलिनोमियल में फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे को ये बताओ कि आपके हिसाब से a का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू क्या होगा और c का वैल्यू क्या होगा। c, b का वैल्यू, c का वैल्यू 2k प्लस 1, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, ये चीज ठीक है। उसके अंदर जीरोस जो है वो जनरली हम क्या लेते थे, अल्फा एंड बीटा लेते थे। कब लेते थे, जब इनके पास, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं होता था हमारे पास। इस क्वेश्चन में लेकिन कैसा इन्फो है आपके पास कि देखो ध्यान से, वन ऑफ द जीरोस इज 7 टाइम्स द अदर जीरो, वन ऑफ द जीरोस इज 7 टाइम्स द अदर जीरो। तो मैं इस बार क्या है ना कि ऐसे अल्फा और बीटा दो अलग अलग वेरिएबल नहीं लूंगा। इस बार मैं क्या करूंगा कि एक जीरो अगर अल्फा पकड़ लिया, तो दूसरा जीरो को मैं क्या पकड़ लूंगा, 7 अल्फा।
किसी को अल्फा से दिक्कत हो, नहीं सर हमको अल्फा आदमी अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं, आप एक को बीटा पकड़िए और दूसरे को 7 बीटा पकड़िए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम वेरिएबल में लेंगे, उससे सॉल्विंग इजी होगा। आया बात समझ? पहले हम अल्फा और बीटा क्यों लेते थे? क्योंकि हमारे पास में कोई जानकारी नहीं होता था कि अल्फा कैसा नंबर होगा, बीटा कैसा नंबर होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में तो जानकारी है ना कि एक जीरो जो भी होगा दूसरा जीरो उसके 7 टाइम्स होगा। एक जीरो जो भी होगा दूसरा जीरो उसके क्या होना चाहिए? 7 टाइम्स। सिंस ऐसा इंफॉर्मेशन है, देयरफॉर आई कैन मेक सच चॉइसेस। ऐसा इन्फो नहीं होता तो इस क्वेश्चन में भी आई वुड हैव टेकन व्हाट? अल्फा एंड बीटा। नहीं अगर इन्फॉर्मेशन होता तो मेरे को वही लेना पड़ता, ऑप्शन नहीं था मेरे पास। लेकिन सिंस नया जानकारी है मेरे पास में, इसीलिए इस जानकारी के बिहाफ पे, इसके बेसिस पे आई कैन मेक चॉइस लाइक दिस। देखो आया समझ के नहीं आया? ठीक है, पक्का? कुछ लिखना मत, बस देखते जाना। चलूं आगे, चलूं यहां से। अभी भी जो पुराना हमारा एक रिलेशनशिप था, एक नहीं दो रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप था हमारा कि सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू कितना? माइनस बी बाई एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू कितना? सी बाई। वो रिलेशनशिप आज भी ट्रू होगा। फिर से लिखना मत, अच्छे से देखो। जीरोस आपका कौन कौन है? अल्फा और 7 अल्फा। तो एक तो मैं ये कह सकता हूं यार कि अल्फा प्लस 7 अल्फा यानी कि सम ऑफ माई जीरोस शुड बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? माइनस बी बाई ए टाइप कुछ होना चाहिए। चलेगा? ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा बताओ? 8 अल्फा। और उस तरफ में बी के जगह पर क्या लिखोगे? माइनस ऑफ, बोलो क्या? -8 डिवाइडेड बाय कितना? 3। कोई कंफ्यूजन? पक्का? दिस एम्प्लाइज 8 अल्फा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 8/3। अब ये जो चिपका हुआ 8 है ना, इसको अगर वहां भेजोगे तो क्या हो जाएगा? 8/3 तो पहले से ही है, इनटू में 1/8 डिवीजन में चला जाएगा। और ये 8 स्वाहा। अल्फा का आंसर कितना आएगा? कितना समझ में आया यहाँ? पूरा। ये हो गया पार्ट 2। ये हम किसको एक्सप्लोर कर रहे थे? सम ऑफ द जीरोस। किसको एक्सप्लोर कर रहे थे? सम ऑफ द जीरोस को। और एक रिलेशनशिप है आपके पास, वो क्या था? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। मेरे को याद दिलाओ कि वो क्या रिलेशनशिप था एग्जैक्टली? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू सी बाई। फिर से एक बार बोलो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल्स टू सी बाई। तो यहां तक हो गया, आप इसके नीचे लिखना, मैं बस साइड में लिख रहा हूं, ठीक है ना? इसके बाद हम बोलेंगे कि अगेन, फिर से मेरे पास एक और रिलेशनशिप है कि पहला जीरो इनटू दूसरा जीरो शुड बी इक्वल्स टू सी, यानी कि कौन? 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। ये बल्ले पड़ा गया? ये बोलोगे तो एक बार सी बाई ये लिख देता हूं, अगले स्टेप में मानो की वैल्यूज रिप्लेस कर दो, ये चलेगा? ऐसे चलेगा? कोई दिक्कत तो नहीं? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पर? सी बाई। इस तरफ का सिंप्लीफिकेशन क्या होगा? सोच के बताओ, सोच के बताओ अच्छे से। 7 अल्फा आता, समझिए चीज, आगे बढ़ सकते हैं। और राइट हैंड साइड में तो आई थिंक कोई चेंज आएगा ही नहीं, 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना? 3। चलेगा? अल्फा का आंसर कितना आ रखा है? 1/3। इसको बिठा दो तो क्या हो जाएगा बताओ? 7 इंटू क्या? 1/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 2k प्लस 1/3। चलेगा? दिस एम्प्लाइज 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/9। तो अल्टीमेटली यहाँ क्या आ जाएगा? 7/9। और यहाँ वाला 3 को भी यदि इधर स्विच करोगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 2k प्लस, तो ये 3 और ये 9 कट के चलेगा? यहां से फर्दर आगे सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा बताओ? मेरे ख्याल में यहां से आई शैल गेट 7/3। अगले तरफ से क्या? 2k प्लस 1। दिस एम्प्लाइज 1 इधर, तो 7/3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2k। सॉल्व करने पे 7/3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3 ऊपर, आई थिंक 4/3 इज इक्वल्स टू 2k। और ये 2 को फिर से यहां भेज दो तो 4/3 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू k। 2 और 4 कट गया 2, सो दिस इंप्लाइज k इज इक्वल्स टू कितना? 2/3। ये आपका आंसर। देखो क्लियर हुआ कि? ठीक है, कॉपी करो फटाफट। देखो एक और क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है कि if x इक्वल्स टू 1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। पहले k का वैल्यू बताना है आपको, एंड ऑल्सो फाइंड द अदर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन को अच्छे से समझो। 1 को क्या बोला हुआ? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब x इक्वल्स टू 1 इसका क्या है? एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, और हमको दूसरे पॉलिनोमियल मतलब दूसरे जीरो का वैल्यू बताना है और k का वैल्यू भी बताना। ठीक है? अब ध्यान से थोड़ा सुन और सोचना जो मैं कह रहा हूं।
क्या मैं ऐसे इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकता हूं कि मैं अल्फा का वैल्यू एक बार के लिए 1 मान लूं और बीटा का वैल्यू मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है और साथ ही साथ मेरे लिए के का वैल्यू भी क्वेश्चन मार्क है, चलेगा? पक्का? श्योर ना? 1 अगर आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है क्वेश्चन के हिसाब से, तो 1 को इस पॉलिनोमियल में बिठाने से इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? जीरो हो जाना चाहिए। तो पहले मैं बोलूंगा कि अल्फा इक्वल्स टू 1 है, देयरफॉर एफ में 1 बिठाने से आंसर क्या हो जाना चाहिए? जीरो। और एफ का जो इक्वेशन है वो ये वाला है शायद, तो इसमें अगर आप 1 बिठाते हो तो क्या निकलेगा बताओ? 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस के इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो। यहां से सॉल्व करके क्या आएगा बताओ? 2 प्लस 3 प्लस के इज इक्वल्स टू जीरो। सो के इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? -5। चलेगा? के -5 आने के बाद में पॉलिनोमियल का चेहरा कैसा दिखेगा? एफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x। पहले के पता नहीं था, अब तो के पता है। आप क्या हो जाएगा बोलो? -5। डन, सॉर्टेड यहाँ के। चलेगा? और आपको क्या ढूंढना है यहाँ से? बीटा। अब बीटा ढूंढने का देखो एक तरीका ये हो सकता है कि पॉलिनोमियल जब अच्छे से पता चल गया तो इसको इक्वल टू जीरो डाल दो, ठीक है? और डालने के अंदर फिर उसको सॉल्व करो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से, और आपका 2 आंसर आएगा। उसमें से एक आंसर ऑब्वियसली क्या आ रहा होगा? 1, तो उसको इग्नोर मार दो, और जो दूसरा नंबर आएगा एज अ आंसर वो बीटा हो जाएगा आपका। लेकिन आई विल से कि ये घटिया तरीका है इसको करने का। मतलब ये तरीका तो है, लेकिन ये तरीका घटिया तरीका। और क्या तरीका हो सकता है? जब अल्फा आपको पता ही है, बीटा आपको चाहिए, और आपको पॉलिनोमियल पूरा अगर पता चल गया तो एबीसी तो पता चल गया अच्छे से। क्या आप बोल सकते हो यहां से ऐसे ही सोचना ध्यान से? तो जो मैंने बताया दैट इज वन वे ऑफ सॉल्विंग, बट इट इज अ लेंथी वे ऑफ सॉल्विंग। इजी वे क्या हो सकता है? तो इजी वे के लिए कैन वी से कि नाउ अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी इक्वल्स टू -b/। अल्फा ऑलरेडी मेरा कितना है? सो दिस एम्प्लाइज 1 प्लस बीटा, तो आई डोंट नो। बी क्या है इस इक्वेशन के हिसाब से? -3। एंड ए कितना है आपका? 2। चलेगा? अब इस 1 को वहां भेज दो, तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -3/2 -1। सॉल्व करने पे कितना? -3 -2/2। सो बीटा का फाइनल आंसर -5/2। ये आपका आंसर। मिडिल टर्म वाला आइडिया क्यों खराब है? क्योंकि हो सकता है कि वो अटक जाए आपका, क्या पता मिडिल टर्म कर ही ना पाओ, ठीक है? इसीलिए मिडिल टर्म वाले आइडिया से नहीं जाना है, फिर से जाना किससे है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। सॉल्व करने पे फटाक से आंसर। अच्छा, कोई बच्चा अगर चाहता तो इसको ना यूज करके और क्या यूज कर सकता था? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, वो भी एक ऑप्शन है मेरे पास, और उससे भी सॉल्व करूंगा तो उससे भी मेरा आंसर सेम ही आता। चाहो तो थोड़ा लिख के भी दिखा देता हूँ, देखो। इसको हालांकि लिखना मत आप। अगर कोई बच्चा चाहता तो एक और ऑल्टरनेट था उसके पास में कि अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा कितना है? 1 इंटू बीटा इज इक्वल टू सी कितना है आपका? -5, और ए कितना है आपका? 2। तो यहां से बीटा इक्वल्स टू एक ही बार में देखो, इनफैक्ट ये और इजी हो गया अगर वो वाला यूज करते हो, ठीक है? चलेगा मेरे ख्याल में। बट एक बार इसको रहने दो, आप लोग इसी को कॉपी कर, और इसके साथ आज रुक जाएंगे।